Good morning, class. I am Tushar Gupta, your computer educator, and today we are here to start our new chapter, that is chapter number 3 of class 5. Chapter name is Working with Tables in Word 2016. Let's see what are its learning objectives: creating a table, modifying a table, splitting cells, calculation in a table, updating calculations in a table, entering data in a table, formatting a table, or merging a cell. So now let's start our chapter. Basically, a table is a combination of rows and columns. The horizontal data is called a row and the vertical data is called a column. Table help you to arrange and display data in a systematic manner. So basically एक टेबल होती है ना, वो मेरा एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, रोज और कॉलम को। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डेटा है उसको तो मैं रो बोलता हूँ, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है तो इसको मैं बोलूंगा अ रो। और जो वर्टिकल डेटा है उसको मैं बोलूंगा कॉलम। ठीक है, now creating a table. Word provide you a number of ways to create a table. To insert a new table, place the cursor where the table is to be inserted. वर्ड जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, बेसिकली वो बहुत सारे वेज प्रोवाइड करता है कि एक टेबल को कैसे क्रिएट करा जाए। इंसर्ट करने के लिए हम या तो कर सकते हैं कि जहां पे सबसे पहले जहां भी मेरे को टेबल इंसर्ट करनी है, जस्ट मेरे को वहां पे अपना कर्सर पहले पॉइंट आउट करना है। नाउ बाय यूजिंग द टेबल क्रिएट, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड देन सेलेक्ट टेबल फ्रॉम द टेबल ग्रुप। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे जाना है, वहां पे एक टेबल ऑप्शन है। ओके, वहां से आपको एक टेबल ग्रुप मिल जाएगा, उस टेबल ग्रुप पे आपको क्लिक करना है। ए ड्रॉप डाउन मेन्यू विद द ग्रिड्स विल ओपन। उसके बाद में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, यहाँ पे आपको एक ग्रिड्स ओपन हो जाएंगे उसके साथ में। नाउ ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द ग्रिड टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम यू वांट इन द टेबल। द टेबल विल बी इंसर्टेड इनटू द वर्किंग एरिया। उसके बाद में ये आपका ग्रिड है, यहाँ पे आपको माउस को अपने जस्ट ड्रैग करना है कि जहां तक भी आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम चाहिए उतनी मेरे को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे इतनी नंबर ऑफ रोज और कॉलम ही यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ बाय यूजिंग द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स, click the insert tab and then click the table button. Choose the insert table option from the drop down menu. यहाँ पे एक मेरा insert table option भी है, इसके ऊपर भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। ओके, देन एक इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सेट द नंबर ऑफ कॉलम रोज एंड क्लिक ओके। व्हेन यू इंसर्ट टेबल यू विल गेट द डिजाइन एंड लेआउट टैब्स ऑन द रिबन अंडर द टेबल टूल्स। उसके बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और रोज दे रखे हैं, वो मेरे को मैन्युअली नंबर डालने पड़ेंगे। जैसे ही मैं ओके क्लिक करूंगा उतने ही नंबर ऑफ रोज और कॉलम की एक टेबल वहां पे शो होने लगेगी। नाउ एंटरिंग डेटा इन अ टेबल, place the cursor in a table cell where you want to insert the data. To move back to the previous cell, either press the shift tab or key the left arrow key. The up and down arrow keys are used to shift the cursor to the cell above or below the current cell. जहां भी मेरे को एक टेबल सेल में डेटा पुट करना है, फर्स्टली मेरे को वहां पे क्लिक करना होगा। ठीक है, उस कर्सर को वहां पे लाना होगा। उसके बाद में अगर प्रीवियस सेल पे जाना है तो मैं शिफ्ट और टैब का भी यूज कर सकता हूँ या फिर लेफ्ट एरो की का भी यूज कर सकता हूँ। अप और डाउन जाने के लिए अप और डाउन एरो कीज का यूज कर सकता हूँ या फिर शिफ्ट कर्सर को भी मैं यूज कर सकता हूँ। ओके, नाउ टू सेलेक्ट एंड डू अ सेल, अगर सेल को मेरे को सिलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक इनसाइड द सेल। अ कॉलम, place the mouse pointer over the top of the column and click the left mouse button. A row, move the mouse to the left of the row margin and click the left mouse button. The complete table, click the table move handle. Now modifying a table, resizing tables. You can set the table width based on the window size or convert it back to the fixed column width. मैं अपनी जो टेबल की साइज है उसको चेंज कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू मेरी विंडो साइज क्या है। ठीक है, क्लिक ऑन द लेआउट टैब फ्रॉम द सेल साइज ग्रुप, सेलेक्ट द ऑटो फिट बटन, अ ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर। सबसे पहले मेरे को लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करना होगा, ये मेरा लेआउट टैब है। यहाँ पे एक ऑटो फिट बटन है। ओके, उसके बाद में ऑटो फिट एक अलग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें मैं और वहां पे तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे। ऑटो फिट कंटेंट, इट एडजस्ट द विड्थ ऑफ द कॉलम अकॉर्डिंग टू द डेटा एंटर्ड। ये एडजस्ट करेगा विड्थ कॉलम की अकॉर्डिंग टू द डेटा एंटर्ड।
Auto fit to window, this option adjusts the table according to the margin set on a window. ये ऑप्शन जो होगा वो एडजस्ट करेगा टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन जो सेट हो रखे हैं विंडो पे. फिक्स कॉलम विड्थ, इट इज यूज्ड टू फिक्स द कॉलम विड्थ एंड द टेक्स्ट रैप्ड इन द सेम सेल. और ये फिक्स करेगा कॉलम विड्थ और टेक्स्ट को जो रैप हो रखे हैं सेम सेल में. Inserting columns and rows in a table. Word provides you the facility to add new column to right and left of any existing column or insert rows above or below the selected ray. Basically Word provides करता है मेरे को एक ऐसी फैसिलिटी जिसमें न्यू कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो. इसी तरह से न्यू रो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, चाहे वो अप हो या डाउन. To insert a new column, select the column by clicking on its top border. The table tool tab appears on the ribbon. सबसे पहले मेरे को न्यू कॉलम के ऊपर इंसर्ट करना है अगर, तो कॉलम को सेलेक्ट करना होगा क्लिकिंग ऑन इट्स टॉप बॉर्डर, और उसके बाद में टेबल टूल टैब को वहां पे अपीयर हो जाएगा रिबन के ऊपर. देन क्लिक ऑन द लेआउट टैब अंडर इट, सेलेक्ट एज यू नीड either the insert left or insert right button in the rows and column group. An empty column will be inserted in the table as per the chosen option. उसके बाद में मैं जाऊंगा लेआउट टैब के अंदर, वहां पे मेरे को ऑप्शन दिखेगा कि या तो मेरे को इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट बटन है या फिर रोज एंड कॉलम ग्रुप के अंदर वहां पे एक एम्प्टी कॉलम इंसर्ट हो जाएगा जैसे कि मैंने अपना ऑप्शन चूज कर रखा है. Now in the same way, select a row and then click either on the insert above or insert below button in the rows and column group and on the layout tab to insert a new row. सेम इसी तरीके से अगर मेरे को कोई भी रो इंसर्ट करानी है तो लेआउट टैब के अंदर मेरे को इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो बटन दिखेगा रोज कॉलम ग्रुप में, वहां पे मेरे को एक रो जो है इंसर्ट हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज डिलीटिंग रोज एंड कॉलम. लेआउट टैब इज यूज्ड टू डिलीट द रोज और कॉलम. लेआउट टैब के अंदर ही ऑप्शन होता है अगर मेरे को कोई भी डिलीट रो करनी है या कॉलम करना है. फर्स्टली सेलेक्ट द रो और कॉलम यू वांट टू डिलीट, click on the layout tab, click the delete button from the rows and column group. उसके बाद मेरे को रोज एंड कॉलम ग्रुप में से एक डिलीट बटन होता है, उसमें होता है रोज और कॉलम ग्रुप. ओके, और लिस्ट ऑफ ऑप्शन दिख जाएंगे. देन चूज द डिलीट रोज और डिलीट कॉलम इन द ड्रॉप डाउन मेनू. वहां पे डिलीट रोज और डिलीट कॉलम का ऑप्शन होगा, उसको मैं क्लिक कर सकता हूं कोई भी डिलीट करने के लिए. और राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड रो कॉलम दैट यू वांट टू डिलीट एंड सेलेक्ट द delete cell option from the shortcut menu. A delete cell dialog box opens. Select delete entire row, entire column option, click OK button. इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है जिसमें कि जो भी मेरे को सेल दिया गया है कि डिलीट करना है, जस्ट उसके ऊपर राइट क्लिक करना है मेरे को और वहां पे एक डिलीट सेल का ऑप्शन आ जाएगा. वहां पे जैसे डिलीट सेल पे मैं क्लिक करूंगा एक अनदर पॉपअप मेनू आ जाएगा जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे होंगे कि डिलीट एंटायर रो करना है, डिलीट एंटायर कॉलम करना है. यहां पे मैं क्लिक करके रो या कॉलम को जिसको भी मेरे को चाहिए उसको मैं डिलीट कर सकता हूं. नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग अ टेबल. Formatting makes a table more beautiful and attractive. After creating a table, you can format the entire table by using a table style feature. Table style is an inbuilt facility to change the appearance, color and border of a table. कोई भी अगर टेबल को मैं फॉर्मेट करना चाहूं तो उसके बाद में टेबल और ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगती है. और ये एक फैसिलिटी है सी वर्ड के अंदर कि मैं एंटायर टेबल को टेबल स्टाइल फीचर के हेल्प से मैं उसका अपीयरेंस, कलर और बॉर्डर भी चेंज कर सकता हूं. Now click on the table that is to be formatted under the table tool. Click on the design tab. Select the style you want from the table style group. पहले मेरे को टेबल पे क्लिक करनी है जिस पे मेरे को फॉर्मेटिंग करनी है. उसके बाद टेबल टूल के ऊपर जाना है और वहां पे मेरे को डिजाइन टैब है, ये टैब है, यहाँ पे एक डिजाइन टैब मिल जाएगा. यहाँ पे कोई भी स्टाइल टेबल स्टाइल ग्रुप है, इसके अंदर से जो भी मैं स्टाइल लेना चाहूँ उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ. नाउ स्प्लिटिंग सेल्स. Dividing the selected cell into multiple cells is known as the splitting cells. To split a cell, follow the steps. Basically, अगर मेरे को कोई भी सेल को स्प्लिट करना है मल्टीपल सेल्स के अंदर तो मैं उसको बोलता हूँ स्प्लिटिंग. Now select the cell you want to split. Click on Layout tab. Then click the Split Cell button from the Merge group. The Split Cell dialog box appear. Specify the number of rows and columns in the respective spin boxes into which you wish to split the selected cell. Click OK. सबसे पहले मेरे को लेआउट टैब के अंदर जाना है. ओके, वहां पे एक
सेल ऑप्शन है मर्ज के अंदर, वहां पे स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा ये, जिसमें मेरे को स्पेसिफाई करना है कितने नंबर ऑफ रोज मेरे को चाहिए, तो वो मेरे को वहां पे यहाँ पे मेंशन कर देना है, उससे मेरे को उतने स्प्लिट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज मर्जिंग सेल्स, combining two or more cells in the same row or column into a single cell is called the merging. To merge cell follow given steps. अगर मेरे को दो या दो से ज्यादा सेल को मर्ज करना है आपस में, तो मेरे को उसको बोलते हैं मर्जिंग। नाउ फर्स्टली select the cell, then click the layout tab, click the merge cell from the merge group, the data gets merged into a simple cell. Basically इसके अंदर अगेन मेरे को जो भी मेरे को सेल्स चाहिए जिसको मर्ज करना है वो सिलेक्ट करना होगा, लेआउट ऑप्शन में जाना होगा, वहां पे मर्ज सेल ऑप्शन होगा, मर्ज के अंदर उसको मेरे को जाके मर्ज कर देना है, तो जो भी डेटा है वो मर्ज हो जाएगा। Now, calculations in a table. You can perform simple calculations on the numeric data inserted in a table. For doing calculations, do the following step. मैं simple calculation भी perform कर सकता हूँ, उसके लिए नीचे दिए गए steps को follow करना होगा। Firstly, enter the data in a table. Click on Layout tab. Then click in the cell where you want to display the result. Select the formula button in the data group. The formula dialog box will appear. Note the sum formula is already displayed. Click OK button. The result will be displayed in the selected cell. यहाँ पे मेरे को सबसे पहले लेआउट के अंदर जाना है। लेआउट के अंदर मेरे को यहाँ पे एक फॉर्मूला बटन है, ठीक है, फॉर्मूला बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, लाइक सम दे रखा है यहाँ पे, तो उसको मेरे को क्लिक करना होगा ओके, और मेरे को जो भी उसका सम होगा डेटा का वो आ जाएगा। नाउ अपडेटिंग कैलकुलेशंस इन अ टेबल. Occasionally, you may need to change the data or add new data in a table. Word provides the facility to update the changes. To update the total sum in a table, select any cell, change its data. Now select the data of the cell where the total sum is displayed. Press the F9 key and the calculation will be updated automatically. अगर मेरे को कोई भी कैलकुलेशन अपडेट करनी है तो वर्ड एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि मैं अपडेट कर सकता हूं। लाइक मेरे को कोई भी सिलेक्ट करना है, सेल को चेंज कर देना है उसका डेटा, और सिलेक्ट करना है ऐसा सेल जहां पे भी टोटल सम डिस्प्ले कर रखा है, जस्ट F9 की मेरे को प्रेस करनी हो और पूरा का पूरा कैलकुलेशन अपडेट हो जाएगा। तो नाउ एक क्विक बैकअप कर लेते हैं चैप्टर का, हमने क्या क्या सीखा इसमें। अ टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। फॉर सेलेक्टिंग अ सेल, triple click inside a cell. Autofit option automatically resize the column width based on different criteria. Table style is an inbuilt facility to change the appearance, color and borders of a table. Formatting makes a table more beautiful and attractive. Splitting a cell means dividing the selected cell into the multiple cells. Combining two or cells in the same row or column into a single cell is called a merging. So student, now it's the time to test your skills. Fill in the blanks with the help of the words given in the box. Dash is the horizontal series of the cell. Dash the horizontal series of the cell rows. A table is used to create data in the form of dash and dash, rows and column. By using dash, you can increase or decrease the size of a table manually. Complete table. Dash refers to enhance the look of a table. Formatting. Combining two or more cells in the same row or column into single cell is called merging. The vertical data is called column. True. You can't change the size of a table. False. A cell can be split into two or more cells. True. A splitting of cell provides a way to combine data in one cell. False. You can perform calculations on the basis of numeric data entered in the table. It's a true statement. Take the correct option, then compare your answers. Which of the following helps you to arrange and display data in a systematic manner? Row, column, table. Which of the following you use to move to the next cell? Enter, tab and backspace tab. The split cell command is present in design tab, insert tab, layout tab. It's a layout tab. Which of the following you use to format a table? File tab, insert tab, design tab. It's a design tab. Which of the following you use to merge a table? Design, layout or insert? It's a layout tab. Okay. Now answer the following questions. These answers are already I have teach you in the class when we are doing the chapter. So basically कहां पे हैं वो आंसर्स वो मैं आपको बता देता हूं. Okay. Now
Write the steps to create a table by using insert table box. Insert table box is here. इंसर्ट टेबल बॉक्स से कैसे टेबल इंसर्ट करी जाए इसका आंसर यहां पे दे रखा है पैराग्राफ. यू कैन रेफर टू दिस वन. हाउ विल यू इंसर्ट अ कॉलम इन अ टेबल. कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे हम, तो इसका आंसर यहां पे दे रखा है इंसर्टिंग अ कॉलम. यहां से ये पूरा पैराग्राफ आप रेफर कर सकते हैं आंसर के लिए. नेक्स्ट इज हाउ कैन यू स्प्लिट a table and how can you merge a table cell. split and merging, for splitting from this and merging to this one we can refer this. How will you perform calculations in a table? For performing calculations in a table, just you can refer this word calculation in a table. Okay. Application based question. Your class teacher had asked Yasmin to collect the information of all students of her class like name, roll number, father's name, mother's name, contact number, marks, create a table in Word to keep the records, help her by the telling the easiest way to create a table and enter data into it. यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है जस्ट एक टेबल, वो हमने आपको क्लास में बता रखा है कि कोई भी सिंपल मेथड आप बता दीजिए टेबल इंसर्ट करने का. नाउ क्लास टीचर आस्क्ड Gurmeet Kaur to insert a new column in the table created by her name, email ID and enter data for each student in that column. She has no idea how to insert a new column in a table. Help her by telling the simplest way to do so. कॉलम इंसर्ट का भी हमने आपको क्लास में बता रखा है. जस्ट आपको एक कॉलम इंसर्ट करना है और राइट क्लिक से भी हो सकता है और बाय फॉर्मेट ऑप्शन से भी. नाउ दिस यू कैन डू बाय योरसेल्फ. जस्ट इसमें क्रिएट योर टाइम टेबल. आपको अपना टाइम टेबल बनाना है एक फॉर्मेट में. ओके. नेक्स्ट इज अ फन टाइम. ये आपको मेथड लिखने हैं और ये क्लास में बताए गए थे वो मेथड्स हैं, आप उसमें रेफर कर सकते हैं. लैब सेशन. दिस यू कैन डू इन योर लैब विद द टीचर. इसके अंदर बेसिकली करना क्या है वो मैं बता देता हूं. फॉलो द स्टेप्स टू क्रिएट अ टेबल इन वर्ड. सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करनी है 6 रोज एंड 3 कॉलम्स के साथ में. इंसर्ट टेबल ऑप्शन से हेडिंग आपको देनी है एज रोल नंबर, नेम एंड क्लास. इंसर्ट करना है डेटा 5 स्टूडेंट का. इंसर्ट करना है एक और कॉलम राइट में और हेडिंग देनी है मार्क्स और उसमें मार्क्स करने हैं एंटर साइंस के 5 स्टूडेंट के कॉलम में. नाउ क्रिएट अ मील प्लानर यूज द फॉलोइंग स्टेप. सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाना है. क्विक टेबल कमांड से आपको एक टेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना है और टेबल के अंदर 4 कॉलम डेज, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर होना चाहिए. एंटर करनी है आपको एंट्रीज सभी डेज की और सेव करना है आपको टेबल. नाउ प्रोजेक्ट वर्क. This you have to do in your project. Suppose your school is organizing inter-school dance competition. Your teacher asks you to collect the data and arrange in tabular form. Create the following table on the participation list. आपको पार्टिसिपेशन लिस्ट की एक टेबल बनानी है और ये आपका कुछ प्रोजेक्ट वर्क है. सो थैंक यू क्लास.